एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में तरंगों के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तरंगों के गुण में जो आवृत्ति होती है वो आवृत्ति क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, उसका वेग क्या है, तरंग संख्या क्या है, ये सब चीजें आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों देरी ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको इसके तरंग के बारे में बता रहा हूँ कि तरंग कैसी होती है। तो दोस्तों जो तरंग होती है, कोई भी तरंग हो, है ना, चाहे विद्युत चुम्बकीय तरंग हो, है ना, चाहे विद्युत तरंग हो, चाहे प्रकाश तरंग हो, कोई भी तरंग हो, है ना, कोई भी जो तरंग होती है वो कुछ इस प्रकार से चलती है। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ये इस टाइप से कोई भी तरंग गमन करती है, गति करती है। तो दोस्तों इस टाइप से तरंग गति करती है और तरंग का एक चक्कर इस प्रकार से पूरा होता है, पहले ऊपर और फिर नीचे और यहाँ आकर ये एक चक्कर इस प्रकार से तरंग का पूरा होता है। ये एक राउंड है, एक चक्कर है तरंग का। ठीक है, अब ये यदि दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी ये तरंग, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये फिर से ऊपर जाएगी और फिर से नीचे आएगी और ये फिर इसका दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। तो सीधी सी बात दोस्तों ये है कि तरंग का एक चक्कर ये होता है। ठीक है, और एक चक्कर दोस्तों क्या बोला मैंने, एक चक्कर में ये जो तरंग होती है 360 का सॉरी 180 का एंगल बनाती है। कितने का? 180 का एंगल बनाती है। ठीक है, अब 180 का एंगल कैसे बनाती, एक मिनट दोस्त, ना ना भाई, 360 का एंगल बनाती है। कितने का? 360 का एंगल बनाती है। एक चक्कर में 360 का एंगल बनाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ कवर किया तो 180 हो गया, और फिर यहाँ से उसने यहाँ कवर किया तो 180 हो गया। तो टोटल ये 360 का एंगल पूरे कंप्लीट साइकिल में अपना बनाती है। ठीक है, चलो इसमें दोस्तों ये हमारा मिड पॉइंट होता है 0। ठीक है, अब ये 0 होता है, ये क्या होता है, पाई मतलब 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई होता है ना, यहाँ पर क्या होता है 2 पाई के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब ये कितना हो गया, देखो यहाँ से 180 हो गया, यहाँ से फिर क्या हो गया 360 हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ से 180 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 में, ये हमारा 3 पाई हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंडीशन चलती रहती है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों जो तरंग होती है, तरंग में जो आपको ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है ना उठा हुआ हिस्सा, तो दोस्तों जो उठा हुआ हिस्सा होता है तरंग में उसको हम सरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरंग। ध्यान रखना, जो आपको उठा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला है ना, ये वाला पूरा हिस्सा ये क्या है, सरंग होता है। ठीक है, और जो तरंग में जो गिरा हुआ हिस्सा होता है, आपको ये दिख रहा है गिरा हुआ हिस्सा, ये वाला आपको दिख रहा है ना पूरा गिरा हुआ हिस्सा, इस गिरे हुए हिस्से को हम बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। आपको ये याद रखना। ठीक है, जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरंग, और जो गिरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। ठीक है, अब ये सरंग है, ये सरंग है, ये गर्त है और ये गर्त है, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, ये आधी साइकिल में कितने का एंगल बनाती है तरंग, 180 का। ठीक है, और पूरी साइकिल में कितने का एंगल बनाती है, 360 का। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ से यहाँ तक के एंगल की बात करूं तो भाई यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है, आधा बनेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक तरंग आधी आई हुई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्या होगा, 90 डिग्री का। तो दोस्तों ये आपका तरंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, इसके बाद अब मैं दोस्तों तरंगों के गुण की बात करूंगा। तो दोस्तों तरंगों का पहला गुण है तरंग धैर्य। क्या है? तरंग धैर्य। ठीक है, ये मैंने लिख दिया तरंग धैर्य, ये हमारा पहला गुण है किसका, तरंग का। ठीक है, तो अब ये तरंग धैर्य क्या होता है उसको समझो, है ना। तो दोस्तों क्या होता है, किसी भी तरंग में, कोई भी तरंग हो, है ना, किसी भी तरंग में दो सरंगों के बीच की दूरी, एक सरंग ये है और एक सरंग ये है, दो सरंगों के बीच की दूरी, है ना, या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी,
जो होती है उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। क्या बोला दोस्तों मैंने? तरंग दैर्घ्य। ठीक है। अब दो सुरंगों, अब ये देखो सुरंग एक ये है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है? सुरंग है। ठीक है। अब एक सुरंग ये है। ठीक है। तो ये सुरंग, ठीक है, एक सुरंग ये हो गया। अब ये क्या है? गर्त है, और यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूं गर्त। ठीक है। और एक गर्त क्या है? ये है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला तरंग दैर्घ्य की परिभाषा? दो सुरंगों के बीच की दूरी या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। ठीक है। तो एक सुरंग ये है और एक सुरंग ये है, इसके और इसके जो बीच की दूरी आएगी उसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? लैम्डा से। ठीक है। या फिर इसके और इसके जो बीच की दूरी होगी उसे हम क्या बोल सकते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा से। ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, दो सुरंगों के बीच, दो सुरंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है। चलो, इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तरंग दैर्घ्य होता है इसको हम एंगस्ट्रॉम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम से। ठीक है। और जो एक एंगस्ट्रॉम होता है, उस एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्या? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। या यदि हम इसको मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। तो ध्यान रखना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर, है ना। ये एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है। इसके बाद दोस्तों मैं एक दो वैल्यू आपको और बता दे रहा हूँ। ठीक है। चलो, यहाँ पर यदि हम एक नैनोमीटर की बात करें दोस्तों, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। और यदि मैं दोस्तों एक पिकोमीटर की बात करूं तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। ठीक है। तो मैंने ये दो वैल्यू आपको एक्स्ट्रा बता दी। ठीक है। तो जो तरंग दैर्घ्य होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? इसकी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। क्या होती है इसकी इकाई? एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये तरंग दैर्घ्य की क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई। ठीक है। एक मिनट, हाँ, इकाई। ओके, ये ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा तरंग दैर्घ्य हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा। ठीक है। चलो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों आवृत्ति। क्या बोला मैंने? आवृत्ति। इसको मैं हटा दे रहा हूं, आवृत्ति। ठीक है। चलो, ये हमारा तरंग दैर्घ्य का दोस्तों दूसरा गुण है ना, आवृत्ति। तो मैंने ये लिख दिया आवृत्ति। आवृत्ति। तो दोस्तों इस आवृत्ति को समझते हैं। दोस्तों क्या है, आपको ये पता है कि ये तरंग दैर्घ्य है। क्या है? ये तरंग दैर्घ्य। इसमें आपको ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु, बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, है ना। तो दोस्तों क्या होता है, आवृत्ति किसी भी बिंदु से, अब ये बिंदु ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला बिंदु हो सकता है, ये वाला बिंदु हो सकता है, कोई सा भी बिंदु हो सकता है। ठीक है। किसी बिंदु से एक सेकंड में कितनी तरंगे गुजर रही हैं, उसकी जो संख्या है, उस संख्या को हम बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोला मैंने? किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ठीक है। जैसे मान के चलो, यहां पर इस बिंदु से एक सेकंड में 10 तरंगे गुजर रही हैं, तो जो आवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगी? 10 तरंग पर सेकंड। 10 तरंग पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में कितनी 10 तरंगे गुजर रही हैं? 10 गुजर रही हैं, तो 10 तरंग पर सेकंड इसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। 50 गुजर रही हैं तो 50 तरंग पर सेकंड। 100 गुजर रही हैं तो 100 तरंग पर सेकंड हो जाएगा। समझ में आपको आ गया ना? हाँ। तो ध्यान रखना है दोस्तों, किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ठीक है। अब इसका मात्रक की बात करते हैं या फिर इसके इकाई की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? तरंग पर सेकंड। क्या? तरंग पर सेकंड। या फिर दोस्तों यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड। एक मिनट, हाँ, साइकिल पर सेकंड।
साइकिल पर सेकंड इसका मात्रक है। या फिर दोस्तों आपको ये मात्रक याद नहीं रखना है ना, आपको याद रखना है हाइट्स, HZ हाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है ना, कि आवृत्ति का मात्रक क्या है, हाइट्स, HZ। या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, मोस्टली आप ऐसा ही लिखो क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, तो तरंग का आवृत्ति का मात्रक क्या है, हाइट्स। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति को व्यक्त किससे करते हैं। तो दोस्तों आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति को हम न्यू से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, न्यू से। ये आपको दिख रहा है ना यू के जैसा, ये न्यू है, क्या है, न्यू। ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, न्यू से व्यक्त करते हैं। अब आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसे न्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। मैंने ये लिख दिया। ठीक है, जिसका संकेत क्या है, HZ है ना, या फिर साइकिल पर सेकंड। तो ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये चीज अलग है, ये नहीं आती हमें, है ना। ठीक है, इसका क्योंकि इसकी वैल्यू हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये हमारा आवृत्ति हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने कॉपी में भी लिख लिया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में दोस्तों अगला इसका गुण बताता हूँ, जो है वेग। क्या है, वेग। या फिर दोस्तों हाँ चलो वेग बता रहा हूँ पहले, वेग। ओके, तो दोस्तों चलो समझो इस वेग को। दोस्तों क्या होता है वेग, कि 1 सेकंड में, जैसे आपको पता है ये तरंग चल रही है, ठीक है, ये तरंग चल रही है, तो इस तरंग द्वारा 1 सेकंड में कितनी दूरी कवर हो रही है, कितनी दूरी ये 1 सेकंड में तय कर रही है ये तरंग, उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेग। क्या बोलेंगे, वेग, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेग। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ से 1 सेकंड में दूरी यहाँ तक तय कर पा रही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, उसका वेग हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होगी परिभाषा, 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को वेग, उसका वेग कहते हैं। इसको हम c से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो तरंग वेग होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, c से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो इसको ध्यान रखना है। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर सेकंड को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमने फिजिक्स में तो पढ़ा है मीटर पर सेकंड, है ना, आप बोल रहे हो सर मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों क्या होता है एक्चुअल में, कि जो केमिस्ट्री होती है उसमें CGS वैल्यू लेते हैं हम, है ना। कौन सी वैल्यू लेते हैं, CGS वैल्यू लेते हैं, है ना। और जो फिजिक्स होता है उसमें SI वैल्यू चलती है। ठीक है, तो SI में दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और CGS पद्धति में जो दूरी होती है उसका मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका सेंटीमीटर पर सेकंड हमने लिया, बाकी मीटर पर सेकंड लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि वेग को तो हम v से व्यक्त करते हैं फिजिक्स में, है ना, लेकिन केमिस्ट्री में जो तरंग वेग है, उस तरंग वेग को आज के बाद आप किससे व्यक्त करोगे, c से व्यक्त करोगे। इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। ओके, इसे सी से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमने आपको वेग बताया, तरंग वेग बताया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ आयाम की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आयाम। ठीक है, आयाम। अब ये आयाम क्या चीज है उसको समझ लो। अब आयाम आपको बिल्कुल नया शब्द होगा, उसको आप समझो। ठीक है, हाँ दोस्तों समझो क्या है। आपको पता है दोस्तों, ये आपका श्रृंग है ना, ये आपका श्रृंग है, और ये आपको पता है कि ये आपका गर्त है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये क्या है, श्रृंग है, और ये क्या है, गर्त है ना। ये श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई इतनी है ना दोस्तों, आपको ये दिख रही है, अधिकतम ऊंचाई यही है श्रृंग की, है ना। और जो गर्त है उसकी अधिकतम गहराई क्या है, ये वाली है
है ना, इधर तक ही अधिकतम गहराई। यदि हम इसको देखें तो ये क्या अधिकतम गहराई होगी क्या? नहीं होगी। यदि हम इसको देखें तो ये अधिकतम गहराई होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। तो अधिकतम गहराई तो यही होगी। इसी प्रकार इसको हम देखें तो ये अधिकतम ऊंचाई होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अधिकतम ऊंचाई केवल यही है ना। तो दोस्तों जो आयाम होता है वो क्या होता है उसको समझो। भाई यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, चलो। आयाम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? सुरंग की अधिकतम ऊंचाई, सुरंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। ध्यान रखना आपको। तो ये क्या है? ये क्या चीज है? आयाम है। क्या है? आयाम, है ना। और ये क्या चीज है? ये भी क्या है? आयाम है। क्या है? आयाम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। आपकी परिभाषा क्या हो गई? सुरंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम। दोस्तों आयाम को हम ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ऊंचाई है तो इसका मात्रक हम मीटर मान सकते हैं। वहां की आयाम का कोई एग्जैक्टली मात्रक नहीं रखा गया। ठीक है, चलो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं तरंग संख्या। क्या बताते हैं? तरंग संख्या। दोस्तों जो तरंग संख्या होती है उसको आप समझो। दोस्तों आप प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र तो जानते ही हो क्या होता है? प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र। यदि हमने बोल दिया प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र है तो ये चीज क्या है आप समझ सकते हो, है ना। प्रति सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर, है ना। जैसे मान लेते यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रति सेंटीमीटर, है ना। तो दोस्तों जो तरंग संख्या होती है वो प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र में, प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली तरंगों की संख्या होती है। क्या बोला मैंने? प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली जो तरंगों की संख्या होती है उसे ही हम बोलते हैं तरंग संख्या। कोई दिक्कत है? क्या है इसकी परिभाषा? प्रति सेंटीमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। ये इसकी पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा दोस्तों ये है कि जो तरंग दैर्घ्य होता है, क्या तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य किस क्या होता है? तरंग दैर्घ्य लैम्डा होता है। क्या होता है? लैम्डा। इसका मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम, है ना। तो जो तरंग संख्या होती है वो तरंग दैर्घ्य का कैसा होता है? व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। जो तरंग संख्या है वो तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम होता है या फिर उसका उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब तरंग जो संख्या होती है दोस्तों उसको हम न्यू बार से व्यक्त करते हैं। किससे? जैसे ये न्यू। अब न्यू को हम किससे, न्यू किसका है ये संकेत? न्यू को हम किससे व्यक्त करते हैं? मतलब किसे न्यू से व्यक्त करते हैं ऐसा समझो। किसे न्यू से व्यक्त करते हैं? तो हमने बताया था आवृत्ति को न्यू से व्यक्त करते हैं। किससे? आवृत्ति का, है ना। तो दोस्तों यदि इस न्यू पर हम बार लगा दें, न्यू पर हम क्या लगा दें? बार लगा दें, तो जो न्यू बार बना है उस न्यू बार से हम तरंग संख्या को व्यक्त करते हैं। जो तरंग संख्या होती है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? न्यू बार से। आपको ये याद रखना है ना। अब इसकी परिभाषा में हमने क्या पढ़ा? ये जो तरंग दैर्घ्य है इसका क्या होता है? उल्टा होता है ना। मतलब जो न्यू बार है उस न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू बार बराबर 1/लैम्डा। 1 क्या हो जाएगी? लैम्डा हो जाएगी, है ना। आपको याद रखना ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य, है ना। किसकी वैल्यू है ये? तरंग संख्या की, सॉरी, तरंग संख्या, है ना। तरंग संख्या बराबर क्या होता है? 1/लैम्डा। 1/लैम्डा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तरंगों के गुण पढ़े हैं आज हमने। इसको हम हटा दे रहे हैं, 1-2 पॉइंट आपको और बताते हैं। ठीक है, चलो क्या पढ़ा है? वेग। इस वेग को हमने देखा है कि वेग क्या होता है? 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। सॉरी, 1 मिनट दोस्तों। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी,
मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी उसके लिए। 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, है ना, ऐसा आपको पता है। तो दोस्तों जो वेग है उस वेग का, या फिर जो तरंग वेग है उस तरंग वेग का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इनटू आवृत्ति, लैम्डा इनटू आवृत्ति, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं लैम्डा इनटू आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या है, न्यू है, क्या है, न्यू है ना। तो यहां से जो वेग होता है उस वेग को हम सी से व्यक्त करते हैं, तो सी बराबर क्या होता है, लैम्डा इनटू न्यू, सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तो ये इसका जो तरंग वेग है उसका फॉर्मूला हुआ। यदि मैं यहाँ से दोस्तों लैम्डा का मान निकालूं तो इस न्यू को अपॉन में भेजना पड़ेगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू, सी अपॉन न्यू। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, मजा आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। और दोस्तों हाँ, 1 मिनट, आप वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, आप वीडियो पूरी देख लेते हैं, आप लाइक नहीं करते, तो दोस्तों ऐसा मत किया करो, उससे हम लोग का हौसला बढ़ता है। वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करा करो, ठीक है। तो दोस्तों और यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी फायदा है हो। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।